हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम फिर से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था गवर्नर जनरल और वायसराय टॉपिक किया था। इसे चार पार्ट में था। ये वीडियो देखने के पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तथा इस वीडियो में हम जो इतिहास आधुनिक भारत के प्रमुख युद्धों का जो हुआ है उसका एक संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारत के प्रमुख युद्ध, नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित संधि परिणाम। तो देखते हैं प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। पहला युद्ध जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समय होता है 1746 से 48 का। 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है और गवर्नर जनरल रहता है ब्रिटिश कंपनी। संबंधित राजा रहते हैं फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले। संधि होता है एक्सला-सेपेल की संधि 1748 में एक्सला-सेपेल की संधि के तहत समाप्त होता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1750 से 54 के बीच। 1750 से 54 के बीच गवर्नर रहता है ब्रिटिश कंपनी। डुप्ले और गोडेहू संबंधित राजा रहते हैं और इसमें कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, अर्थात यह एक अनिर्णित युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, समय याद रखना है 50 से 54। और संधि जो है अनिर्णित युद्ध होता है, पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है, पौंडीचेरी की संधि। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, समय होता है 1758 से 63 और गवर्नर जनरल होता है ब्रिटिश का आयरकूट और संबंधित फ्रांसिस रहता है काउंट डी लाली। आयरकूट और लाली के बीच होता है, पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है 1763 में। ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है, पेरिस की संधि होती है। याद रखिएगा, प्रथम युद्ध में एक्सला-सेपेल की संधि, द्वितीय में पौंडीचेरी की संधि और तीसरा में पेरिस की संधि। इंपॉर्टेंट है। युद्ध का समय है 46 से 48, 50 से 54 और 58 से 63। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। उसके बाद है प्लासी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है। 23 जून 1757 को, डेट भी याद रखिएगा, छोटा डेट, 23 जून 1757 को गवर्नर जनरल होता है रॉबर्ट क्लाइव होते हैं गवर्नर जनरल और संबंधित राजा होते हैं तो बंगाल के राजा हैं सिराजुद्दौला। क्लाइव रहते हैं ब्रिटिश की तरफ से, बंगाल के राजा रहते हैं सिराजुद्दौला। विजय होता है, ब्रिटिश कंपनी की विजय होते हैं प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। संबंधित राजा रहते हैं तो 3 राजा हैं, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का रूलर रहता है मीर कासिम। तीनों की तिलगुट सेना नेतृत्व करती हैं। तो इसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है एवं इलाहाबाद की संधि होती है और ये इलाहाबाद की संधि होती है वो है, डेट याद रखिएगा, 1765, 12 अगस्त 1765 को संधि होता है इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तिलगुट सेना रहते हैं, ब्रिटिश कंपनी विजयी होती है। नेक्स्ट है रुहेला का युद्ध 1774 में होता है। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं तो अवध का नवाब ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह के बीच होता है। अवध का नवाब ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह तीनों तथा रुहेला सरदार के बीच होता है। अवध का नवाब ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह तथा रुहेला सरदार के बीच होता है। इसमें विजय कौन होते हैं तो त्रिगुट विजय होते हैं, यानी कि अवध का नवाब ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह जीत जाते हैं। रुहेला का युद्ध, समय है 1774। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखना है 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है 1767 से 69 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच। गवर्नर जनरल है वह है वेरेलास्ट। 1767 से 69 के बीच गवर्नर जनरल है वेरेलास्ट और मैसूर के राजा रहते हैं हैदर अली मैसूर के राजा, वेरेलास्ट गवर्नर। और ये संधि होता है वो होता है मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय होता है 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल होता है। हैदर अली और टीपू दोनों मिलकर युद्ध करते हैं।
हैदर अली और टीपू दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। हालांकि हैदर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है। और संधि होता है वो होता है मंगलौर की संधि। दो मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच, गवर्नर रहते हैं वेरी लास्ट, मैसूर का राजा हैदर अली, संधि होता है मद्रास की संधि। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के बीच, वॉरेन हेस्टिंग्स का समय होता है। हैदर अली टीपू सुल्तान दोनों मिलकर युद्ध करते हैं, हैदर अली मारा जाता है तथा मंगलौर की संधि होती है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय होता है 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल होता है। टीपू सुल्तान अकेले युद्ध में लड़ते होते हैं तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, समय होता है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल होता है। टीपू सुल्तान राजा होते हैं तथा ब्रिटिश कंपनी विजयी होता है। चार आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना है, प्रथम 1767 से 69, द्वितीय 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चतुर्थ जो है वो 1799। और संधि याद रखना है मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, तीन ही संधि होती है तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश कंपनी जीत जाता है तथा टीपू सुल्तान की हार होती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है तथा ब्रिटिश कंपनी जीत जाता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर बात किया जाए तो आंग्ल मराठा युद्ध तीन होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच, गवर्नर जनरल रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स और इधर रूलर रहते हैं माधव नारायण राव पेशवा, माधव नारायण राव पेशवा। संधि होता है सालबाई की संधि 1782 में, सालबाई की संधि 1782 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर रहते हैं तथा बाजीराव द्वितीय मराठा सरदार रहते हैं। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अनेक संधि होती है, जैसे बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में तथा राजपुर घाट की संधि 1805 में। तीन संधि याद रखना है, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में तथा राजपुर घाट की संधि 1805 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समय होता है 1803 से 5। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कार्यकाल होता है 1817 से 18 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच, लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहते हैं, बाजीराव द्वितीय मराठा सरदार रहते हैं। ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है एवं पूना की संधि 1818 के तहत युद्ध की समाप्ति होती है, पूना की संधि 1818 में। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध याद रखना है, समय होता है 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर रहते हैं तथा नेपाली सेना के बीच युद्ध होता है। संगोली की संधि 1816 में होता है, इसी के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय होता है, नेपाली सेना तथा संगोली की संधि 1816 ईस्वी में समाप्त होता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट तथा जनरल बंडुला के बीच यानडुब की संधि होती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्ति होती है यानडुब की संधि, समय होता है 1824-26, लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, इसको डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 52, 26 का 52 यानी कि 1852 में होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1852 में का समय होता है लॉर्ड डलहौजी का और धाराबादी उधर से रहते हैं। यह युद्ध अनिर्णित रहता है। बर्मा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तरफ से बर्मा से तरफ से रहते हैं धाराबादी, यह युद्ध अनिर्णित रहता है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में होता है, लॉर्ड डफरिन का समय होता है तथा बर्मा के तरफ से रहते हैं थीबो। बर्मा पराजित होता है, ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होता है, बर्मा पराजित हो जाता है, ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होता है बर्मा में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में ब्रिटिश का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में, और इसी के समय में बर्मा को अपने अधीन किया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय 1885 में लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है आंग्ल सिंध युद्ध। आंग्ल सिंध युद्ध होता है 1843 में, आंग्ल सिंध युद्ध होता है 1843 में, समय होता है एलनबरो का। 1843 में एलनबरो सिंध राजा रहते हैं तथा सिंध का विलय होता है 1843 में, सिंध का विलय 1843 में एलनबरो के समय। नेक्स्ट है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 में, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का कार्यकाल होता है, राजा दलीप सिंह रूलर रहते हैं तथा लाहौर की संधि के तहत समाप्त होता है, लाहौर की संधि 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम का कार्यकाल होता है, राजा दलीप सिंह
सिख के रूलर रहते हैं तथा लाहौर की संधि के तहत समाप्त होता है 1846 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होता है तथा राजा दलीप सिंह सिख के रूलर रहते हैं। ब्रिटिश कंपनी की विजय होता है एवं पंजाब का विलय कर लिया जाता है 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत ही पंजाब का विलय किया जाता है 1849 में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समय होता है 1839 से 42 का। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 का समय होता है। ऑकलैंड और एलनबरो का दोस्त मोहम्मद अफगान की तरफ से रहते हैं। दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश नेतृत्व विजयी होता है, इसमें ब्रिटिश नेतृत्व विजयी होते हैं। तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच और 80 में रहते हैं लॉर्ड लिटन और अफगान की तरफ से रहते हैं शेर अली एवं याकूत खान। शेर अली और याकूत खान अफगानी रहते हैं। गंडमक की संधि 1879 के तहत यह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। गंडमक की संधि। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय और अफगान नेतृत्व करता है अमीर हबीबुल्ला। अमीर हबीबुल्ला अफगान नेतृत्व करता है। ब्रिटिश सेना इसमें भी विजय होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रमुख आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो इस वीडियो को पॉज करके या दोबारा रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो सके। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको और रेगुलर अपडेट मिलता रहे।